आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। खबरों के आगाज से कब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। तबलीगी जमात जिसको कल तक नफरत की नजर से देखा जा रहा था, अब फिर से एहतराम के काबिल बन गई। जमात के भाइयों का प्लाज्मा कई जिंदगियों का जामिन बन गया। एक अहम रिपोर्ट। टीआरएस की 20वीं यौम तश्कील, जश्न का माहौल। नई पेट में टीआरएस यूथ ने पार्टी परचम लहराया और हामिला खातून में मास्क और फलों की तकसीम की। कहा कि केसीआर ने तेलंगाना का विकार बुलंद किया है। एडपल्ली एसआई की शानदार कारकर्दगी। एक ही दिन में एक गाया और गुटखा पकड़ा गया। गैर कानूनी मुंतकिली की तलाश पर जबरदस्त कार्रवाई, मुकदमा दर्ज हुए, गाड़ियां सीज कर दी गयी। छत्तीसगढ़ के लेबर पैदल ही अपने वतन वापस जाना चाहते थे। पुलिस ने इनको रोका और खवातीन और बच्चों के साथ सफर को मुश्किल बताया। कहा कि हम मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। अब खबरें तफसील से। कोरोना पॉजिटिव के शिकार मोहम्मद यासर सेहतियाबी के बाद बोधन वापस आए। आरडीओ बोधन गोपीराम नायक और दीगर ओहदेदारों ने तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल किया और सेहतियाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद यासर गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। मोहम्मद यासर नामी बोधन के नौजवान कोरोना पॉजिटिव का शिकार थे। इनको इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां वो तवील अरसे तक जेर इलाज रहने के बाद सेहतियाब हुए, जिसके बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने के बाद मोहम्मद यासर अपने मकान वाक़े बोधन वापस हुए। इनकी वापसी की इत्तला मिलते ही बोधन आरडीओ गोपीराम नायक, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अलावा दीगर ओहदेदारों के हमरा मोहम्मद यासर के मकान पहुंचे और इनकी सेहतियाबी के बाद वापसी पर इस्तकबाल किया गया और इनकी तालियों की गूंज में इनके अज़्म व हौसले की दाद दी गई, क्योंकि मोहम्मद यासर ने जबरदस्त जदोजहद के बाद कोरोना वायरस के खौफनाक असर को शिकस्त दे दी और कामयाब वो कामरान सेहतमंद होकर निकले। इस मौके पर आरडीओ बोधन गोपीराम नायक ने मोहम्मद यासर को सेहतियाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की। एडपल्ली में गैर कानूनी तौर पर गुटखा मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से गुटखा बरामद करते हुए जब्त कर लिया और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने तहवील में ले ली। एसआई एडपल्ली ने बताया कि इन 2 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। एडपल्ली पुलिस ने जंगमपेट की हुदूद में एसआई एल्लागौड की क़यादत में गुटखे की नाजायज मुंतकिली करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास मौजूद गुटखे को जब्त कर लिया। सब इंस्पेक्टर एडपल्ली एल्लागौड ने बताया कि उन्हें इत्तला मिली थी 2 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार गैर कानूनी तौर पर गुटखा मुंतकिल कर रहे हैं। पुलिस ने तलाशी के दौरान इनको पकड़ लिया। इनकी शनाख्त मोहम्मद आसिफ और अब्दुल फती की हैसियत से की गई। ये दोनों ही वर्नी के रहने वाले बताए गए हैं और ये गुटखा बरा बोधन वर्नी मुंतकिल किया जा रहा था। पूछताछ के बाद इन दोनों ने बताया कि वो ये गुटखा निजामाबाद में किसी नामालूम शख्स से खरीदे हैं और उसको लेकर वर्नी जा रहे थे। एसआई एडपल्ली ने बताया कि इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मोटर और गुटखे को जब्त कर लिया गया। सब इंस्पेक्टर तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। ఇద్దరు వ్యక్తులు నిజామాబాద్ నుండి బైక్ పైన గుట్కా ప్యాకెట్లు కొనుక్కొని వెళ్ళుచున్నారనే సమాచారం రాగా అట్టి ఇద్దరు వ్యక్తులను పట్టుకొని విచారించగా వారు నిజామాబాద్లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి నుంచి వెళ్ళి గుట్కా ప్యాకెట్లు కొనుక్కొని వస్తున్నారని చెప్పినారు. బట్టి బైక్ TS16 ET 5111 అన్న బైక్ను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. మరియు అట్టి వ్యక్తుల పేర్లు షేక్ ఆసిఫ్, अब्दुल गनी, वर्नी यानी तेलेपरचिल। गाय की गैर कानूनी मुंतकिली की एडपल्ली पुलिस को इत्तला मिली। पुलिस ने जंगमपेट में इस गाड़ी को पकड़ लिया। इस गाड़ी में ले जाने वाली गाय को पुलिस ने बोधन गौशाला मुंतकिल किया और ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और गाड़ी को जब्त कर लिया।
एडपल्ली पुलिस को इत्तला मिली के एक छोटी गाड़ी में एक बैल और गाय की गैर कानूनी मुंतकिली अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने तेज रफ्तार कार्रवाई की और जंगकमपेट की हुदूद में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के रूबरू इस गाड़ी को रोक लिया। इस गाड़ी में वाक़ई एक बैल और गाय मौजूद थे। पुलिस ने ड्राइवर से इसके मुस्तनिक कागजात पूछे, जिसका ड्राइवर कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सका। जिस पुलिस ने इस गाड़ी और ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया और एडपल्ली पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया, जहां ये बात तय पाई गई कि गाय की ये मुंतकिली खत्ती तौर पर गैर कानूनी तरीके से की जा रही थी। एडपल्ली एसआई एल्लो गॉड ने बताया कि इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गाय को फौरी बोधन के गौशाला को मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त इंतबाह दिया। उन्होंने बताया कि ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। 27/4/2020 రోజున ఉదయం అందాజ 8:30 గంటల సమయమున ఒక ఆటోలో ఒక ఆవు ఒక లేగదూడ పోతుందని చెప్పేసి సమాచారం రాగా జాన్కంపేట్ లోని సిటీసీ వద్దకు వెళ్ళగా ఒక ఆటోలో ఒక ఆవును ఒక లేగదూడను తీసుకొని వస్తుంటే అట్టి ఆటోలో ఆపి పరిశీలించి చూడగా ఒక ఆవు ఒక లేగదూడ ఉన్నది। మరి ఆటో నంబర్ ఏమో TS16UB 4520। ఇందులో ఫారూక్ అనే డ్రైవరు ఆటో నడిపించుకుంటూ వస్తున్నాడు। అయితే ఆవును ఏది కోయడానికి తీసుకుపోతుండని అనుమానంతో అతనిని పట్టుకొని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొని వచ్చి కేసు నమోదు పరిచయమైనది। टीआरएस की 20वीं यौम तश्कील के मौके पर रियासत भर में जश्न। नवीपेट में भी टीआरएस के नौजवान कायदीन ने जश्न मनाया और हामिला खातिन में मास्क और फलों की तकसीम अमल में लाई। यूथ लीडर ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना अवाम के विखार को सरबुलंद किया। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की 20वीं यौम तश्कील के मौके पर रियासत भर में जश्न का माहौल देखा गया। टीआरएस के कायदीन अपने अपने अंदाज में खुशियां मनाए और वजीर आला केसीआर को टीआरएस को यौम तश्कील पर दिली मुबारकबाद पेश की और पार्टी परचम लहराए गए। नवीपेट में टीआरएस यूथ के नौजवानों ने भी यौम तश्कील की खुशियां मनाई और साथ ही उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में शरीक हामिला ख्वातीन में मास्क और फलों की तकसीम की। इस मौके पर यूथ लीडर साई कुमार गौड ने बात करते हुए कहा कि रियासती कायदीन और बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की हिदायत के मुताबिक आज हामिला ख्वातीन में मास्क और फल तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि 20 साल कबल रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए केसीआर ने टीआरएस की तश्कील अमल में लाई थी और एक जबरदस्त तहरीक के बाद रियासत तेलंगाना हासिल किया गया और आज भी वजीर आला केसीआर तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने की जद्दोजहद में मसरूफ है। इन 20 सालों में टीआरएस और केसीआर ने तेलंगाना की अवाम के विखार को सरबुलंद किया और आज तेलंगाना की अवाम अपनी रियासत में फख्र से जिंदगी गुजार रही है। స్థానిక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కేటీఆర్ గారి మా బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ గారి ఆదేశాల మేరకు గర్భిణీ స్త్రీలకు పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। 20 సంవత్సరాల పూర్వం మన కొంతమంది విద్యార్థులు అమరులై ఎంతోమంది నాయకులు వాళ్ళ పదవులకు రాజీనామాలు చేసి ఎంతోమంది ఉత్సాహంగా కేరింతలు కొడుతూ తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొని 20 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న తెలంగాణ ఇవాళ బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణ ధ్యేయంగా కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని స్థాపించడం జరిగింది। 20 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న వసంతంలో అడుగుతున్న సందర్భంగా ఇంకా ఉత్సాహంగా బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణమే ధ్యేయంగా లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న మా కేసీఆర్ గారి కేటీఆర్ ఆదేశాల మేరకు మేము కూడా బంగారు తెలంగాణ లక్ష్యంగానే పనిచేస్తామని పార్టీ ఆవిర్భావ సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి ఇవాళ కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా అడ్డుకుంటున్న మా తెలంగాణ కేసీఆర్ సీఎం గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం। वेलपुर मुस्तकर पर ह्यूमन काइंड क्लब की जानिब से गरीब व मुस्तहिक खानदानों में राशन किट्स की तकसीम। जिम्मेदारों ने बताया कि हालात इंतहाई अबतर हो चुके हैं। कई घर फाका कशी का शिकार है, लिहाजा मुखिर हजरात को आगे आने की जरूरत है। वेलपुर मंडल मुस्तकर पर ह्यूमन काइंड क्लब की जानिब से गरीब व मुस्तहिक खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस क्लब के जेर एहतमाम जिन अफराद ने इस खिदमत में भरपूर हिस्सा लिया, इनमें क्लब के सदर अब्दुल नईम, कोऑप्शन मेंबर अब्दुल अजीज, टीआरएस कायद अब्दुल मोइस के अलावा अब्दुल रफीक, मोहम्मद इमरान उद्दीन, मोहम्मद कलीम, इमरान खान, मोहम्मद मोहसिन, शेख आसिफ और शेख रियाज के अलावा दीगर अहबाब शामिल है। क्लब के जिम्मेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर लॉकडाउन नाफिज किया गया ताकि कोरोना वायरस के फैलाव पर रोक लगाई जा सके। इस लॉकडाउन की तवील मुद्दत ने हजारों लोगों को बेरोजगार बना दिया। कई मकानों में फाका कशी की सूरत हाल पैदा हो गई। गरीब व मुतवस्सित घराने शदीद माली दुश्वारियों का शिकार हो चुके हैं।
एक वक्त का खाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। लिहाजा ह्यूमन काइंड क्लब के जिम्मेदारान के राशन किट्स की तकसीम का फैसला लिया और आज बड़े पैमाने पर राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। जिम्मेदारान ने अहले खैर हजरात से आगे आने और मजीद लोगों की मदद करने की ख्वाहिश की। आज ह्यूमन काइंड जो क्लब है इनकी जानिब से जो गरीब गुरबा है उनके लिए राशन की तकसीम की गई है 20 ख़ानदानों में। बहुत मसरत की बात है, बहुत खुशी की बात है। इससे पहले भी लॉकडाउन के मूवमेंट के अंदर 30 ख़ानदानों में राशन की तकसीम की गई थी। उनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और वेलपुर मंडल में नौजवान साथियाँ। नाजरीन, अपने थे एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तनों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। जिनको मौत का गाहक समझा गया था वो जिंदगियों के जामीन बन गए। तबलीगी भाई जिनको कोरोना मुतासिरा बताकर नफरत से देखा जा रहा था, आज इनका प्लाज्मा इंतहाई कीमती साबित हो रहा है। इसको कहते हैं खेल कुदरत का। तबलीगी जमात का नाम उस वक्त तेजी से गर्दिश करने लगा जब हिंदुस्तान के नामवर चैनलों ने तबलीगी जमात के मरकज को कोरोना का गढ़ बताया और देखते ही देखते तबलीगी जमात से वाबस्ता अफराद मशकूक और खौफनाक नजर आने लगे। हिंदुस्तान के तूर अर्ज में इन तमाम अफराद पर शिकंजा कसा गया जो दहली के मरकज के इज्तिमा में शरीक हुए थे या फिर किसी वजह से दहली के मरकज से रुजू हुए थे। हजारों की तादाद में तबलीगी जमात के अहबाब को पकड़कर क्वारंटाइन किया गया। बहुत से तो सिर्फ जेरे निगरानी रहे और इनकी जांच होती रही। बिलाखिर इनके नतायज मनफी पाए गए, लिहाजा इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जिनको कोरोना पॉजिटिव का शिकार बताया गया और उनको इंतहाई निगहदाश्त में इलाज फराहम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों बाद ये भी कोरोना मुस्बित से मनफी में शामिल हो गए, लिहाजा इनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इस दरमियान तबलीगी जमात के ताल्लुक से इस कदर नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई कि लोग खुद ब खुद जमात
और मरकज के नाम से ही कतराने लगे थे। मुनाफिरत की ऐसी हवा चलाई गई कि तबलीगी जमात के साथ साथ मुसलमान भी शजरे ममनुआ नजर आने लगे। मुस्लिम इलाकों को महासरा बंद कर दिया गया, इनके कारोबार का मखातिया किया गया। गर्ज एक माह के मुख्तसर अरसे में इंतहाई घिनौनी मुहिम चलाई गई, जिसकी माजी में नजीर नहीं मिलती। हद तो ये हुई कि तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद की भी किरदार कशी की गई। इनके खिलाफ हजियान गोई का बदतरीन मुजाहरा किया गया। ऐसा लग रहा था कि मुनाफिरत फैलाने वालों ने शानदार कामयाबी हासिल कर ली और अब मुल्क में मुसलमानों को हाशिए पर रख दिया गया है। लेकिन हालात ने पलटा खाया। जदीद साइंस ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव के शिकार अफराद का अगर प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से लोगों को इस खौफनाक कोरोना वायरस से बचाया जा सकता है। लिहाजा ऐसे अफराद से प्लाज्मा अतिया देने की अपील की गई जिन्होंने कोरोना से कामयाब जंग लड़ी और फतह हासिल कर ली, लेकिन कोई आगे बढ़ता हुआ महसूस नहीं हुआ। इसी असना में मौलाना साद, जिनको बदनाम करने की कोई कसर बाकी नहीं रखी गई थी, उन्होंने अपील की कि कोरोना से कामयाब जंग करने वाले जमाती भाई अपना प्लाज्मा अतिया में दें। फिर देखते ही देखते प्लाज्मा का अतिया देने वाले जमाती भाइयों की एक कसीर तादाद को रुजू होते हुए देखा गया। वो अपने प्लाज्मा के अतिये की पेशकश करते दिखाई दिए। कल तक जिनको देखकर घबराहट तारी हो रही थी और जिनको दूर रहने की हिदायत दी जा रही थी, आज इनके प्लाज्मा ने इनकी अहमियत में जबरदस्त इजाफा कर दिया। जमाती जो कल तक किसी मातूब शख्स की तरह नजर आ रहे थे, अचानक ही हीरो बनकर उभरे। इनके सत्य को अहमियत व एहतराम की नजर से देखा जा रहा है और उसको इंसानियत के लिए एक अजीमुशान जज्बा एहसार माना जा रहा है। तबलीगी जमात जो कल तक किसी मुल्जिम की तरह नजर आ रही थी, मसलियत खुदाबंदी देखिए कि वो नजायत दहिंदा के रूप में सामने आई है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है और उसकी अहमियत क्या है और उसकी कोरोना से जंग के सिलसिले में जरूरत क्या है। आइए इस पर मुख्तसर सी रोशनी डालते हैं। इंसान के खून में 3 अज़ाज शामिल होते हैं, जिनमें रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स के साथ साथ प्लाज्मा भी शामिल रहता है। इंसानी खून में रेड सेल्स 44% रहते हैं, जबकि व्हाइट सेल्स सिर्फ 1% होते हैं, जबकि येलो सेल्स यानी प्लाज्मा 55% होता है। ये प्लाज्मा पीले रंग के माए की शक्ल में होता है और इसी प्लाज्मा में जिस्म पर हमला आवर होने वाले जरासीम और वायरस से मुकाबला करने की सलाहियत होती है। जब कोई नया वायरस जिस्म पर हमला करता है तो उससे मुकाबला करने में प्लाज्मा को वक्त लगता है, जबकि पुराने वायरस या जरासीम हो तो वो फौरी पहचान कर उसकी मदाफियत कर लेता है। चूंकि कोरोना का वायरस नया है, लिहाजा इससे मुकाबला करने में भी प्लाज्मा को वक्त दरकार है। लिहाजा 14 दिन का वक्त इसीलिए लिया जा रहा है। प्लाज्मा हर किस्म के जरासीम या वायरस से मुकाबले की अहलियत रखता है। ऐसा जरूरी नहीं है और न ही ये बात यकीनी है कि कोरोना में इसका इलाज सूदमंद साबित होगा, लेकिन चाइना में 5 अफराद जो कि कोरोना की वजह से करीबुल मर्ग थे, इन पर प्लाज्मा का तरीका अपनाया गया जो कि कारगर साबित हुआ। तब यह फैसला लिया गया कि कोरोना का मुकाबला अब प्लाज्मा के जरिए किया जाएगा। इस सिलसिले में इस मर्ज से लड़कर जीतने वाले का खून लिया जाता है, क्योंकि इस खून में शामिल प्लाज्मा कोरोना को शिकस्त दे चुका होता है, इसलिए इसको ताकतवर माना जाएगा और उस पर दोबारा इस वायरस का कतई असर नहीं होगा, क्योंकि इससे लड़ने के लिए अब यह प्लाज्मा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका होता है। लिहाजा इससे सेहतयाब होने वाले शख्स का खून लिया जाता है और फिर खून में से ये प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है और किसी दूसरे शदीद मुतासरा शख्स पर यह प्लाज्मा आजमाया जाता है और उसके मुस्बित नतायज बरामद होते हैं। ये तरीका इलाज करीब 100 साल पुराना है, जिसको अब कोरोना के सिलसिले में इस्तेमाल किया जाएगा और उसको प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है।
इस तरह तबलीगी जमात के भाइयों का प्लाज्मा कई इंसानों की जिंदगियों को बचाने का सबब बन जाएगा। जिनको मौत का गाहक माना जा रहा था, वो लोग अब लोगों को जिंदगी देने का जरिया बन रहे हैं। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। चंद्रनगुट्टे की हुदूद में अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से 3000 राशन किट्स और 4000 खाने के पैकेटों की तकसीम। इस तकसीम की हबीब मिल्लत बजाते खुद निगरानी कर रहे हैं। इनकी हिदायत है कि कोई भी मुस्तहिक खानदान इमदाद से महरूम न रहे। कायद मुखन्निना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने हल्के असम्बली चंद्रायनगुट्टे की हुदूद में एक बार फिर से अजनास और खाने की तकसीम करवाई। इस बार 3000 राशन पैकेजेस और 4000 खाने के पैकेटों की तकसीम अमल में लाई। कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं और कई घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है और ये लोग दूसरों की मदद पर इन्हिसार कर रहे हैं। इस नाजुक घड़ी में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी ने बड़े पैमाने पर राशन पैकेजेस और खाने के पैकेट्सों की तकसीम का फैसला लिया। वो बजात खुद अपनी निगरानी में ये काम अंजाम दे रहे हैं। इनकी हिदायत है कि कोई भी मुस्तहिक खानदान इस इमदाद से महरूम न रहे। छत्तीसगढ़ के रहने वाले मजदूर पेशा अफराद जो काफी अरसे से हैदराबाद में मुकीम थे, लॉकडाउन से परेशान होकर पैदल ही वतन वापस होना चाहते थे। हैदराबाद पुलिस ने इनको रोका और मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। हैदराबाद से रफीकुर रहमान अरशद की रिपोर्ट। शुमाली हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों के खानदान जो हैदराबाद में अरसे दराज से मुकीम रहते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लॉकडाउन ने इनको शदीद मुश्किलात का शिकार बना दिया और ये खानदान शदीद माली दुश्वारियों का शिकार हो गए। लिहाजा उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने वतन वापस होंगे, लेकिन वापसी के लिए इनके पास किसी किस्म की सवारी का जरिया नहीं था। लिहाजा वो पैदल ही अपने वतन वापस हो जाने का अज़्म कर चुके थे और उन्होंने 861 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का सफर पैदल करने का फैसला लेते हुए चल पड़े। ये जुमला 46 मर्दों, ख्वातीन और बच्चे थे जो पैदल सफर का आगाज करते हुए अपने वतन की तरफ कूच कर चुके थे। जब ये काफिला हैदराबाद में मदीना बिल्डिंग चौराहे पर पहुंचा तो वहां पर पुलिस ने इनको रोक दिया और आधी रात के वक्त रवानगी की वजूहत दरियाफ्त की। जब ये काफिला अपनी सूरत हाल से पुलिस को वाकिफ करवाया तब पुलिस ने अपने आला हुक्काम को इसकी इत्तला दी तो एसीपी ज्योति और विक्रम सिंह वहां पहुंचे और इन अफराद को समझाकर सफर को मुलतवी करवा दिया। एसीपी ने तयक़ुन दिया कि कल सुबह इनको जरूरी सामान फ्राहम करवा दिया जाएगा और हर मुमकिन मदद की जाएगी। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही है अपार्टमेंट में 46 मेंबर्स फैमिली से छत्तीसगढ़ का हम लोग सब लोग आज छत्तीसगढ़ जाने के लिए पूरा तैयारी करके हमको इन्फॉर्मेशन आया तो हम पूरा इधर आके उनको समझाया। उसको कुछ रेशन का और कुछ मेडिकल का प्रॉब्लम है बोल के बोल रहे हो। कल सुबह उन्होंने क्या बोलते हैं हमारा स्टाफ और रेवेन्यू उसको स्टाफ को भी लेके इसका प्रॉब्लम क्या है इसको रेशन नहीं मिल रहा पूरा वेरीफाई करके इसको जो जिसका ज़रूरत है वो पूरा हम पूरा करने के लिए कोशिश 46 मेंबर्स है नहीं 46 फैमिलीज होंगे। कोई नहीं देता है तो क्या खाएंगे क्या करेंगे जो होगा भूखा भी मरता है हम लोग ऐसे भी मरेंगे क्या करेंगे। इतना परिवार हम अकेला है अभी और सब परिवार है एक साथ है सब परिवार है। मेरा भाई साहब तुम्हारे मेडिकल फैसिलिटी होंगे खाना पानी का होंगे पूरा अरेंजमेंट करा के बात करेंगे तो उसके बारे में पंचायत ये टाइम में बाल बच्चे निकले तो इधर भी जा सकते हैं क्या टाइम हमारा 12-1 बजे अभी करेक्ट ना हो हम भागो बिहाना का हमारी गलती होती है सब नहीं भेजते तुम आप कहाँ से है कि भाग जाओ नामा की पूरा लिखा तो ये नहीं पूरा नामा लिखा जरूर कर। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। तबलीगी जमात जिसको कल तक नफरत की नजर से देखा जा रहा था अब फिर से एहतराम के काबिल बन गई। जमात के भाइयों का प्लाज्मा कई जिंदगियों का जामिन बन गया। एक अहम रिपोर्ट।
टीआरएस की 20वीं यौम तश्कील, जश्न का माहौल। नई पेट में टीआरएस यूथ ने पार्टी परचम लहराया और हामिला खातून में मास्क और फलों की तकसीम की। कहा कि केसीआर ने तेलंगाना का विकार बुलंद किया है। एटपल्ली एसआई की शानदार कारकर्दगी, एक ही दिन में एक गाया और गुटखा पकड़ा गया। गैर कानूनी मुंतकली की तलाश पर जबरदस्त कार्रवाई, मुकदमा दर्ज हुए, गाड़ियां सीज कर दी गयी। छत्तीसगढ़ के लेबर पैदल ही अपने वतन वापस जाना चाहते थे। पुलिस ने इनको रोका और खवातीन और बच्चों के साथ सफर को मुश्किल बताया। कहा कि हम मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।